हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक लव रीडिंग करने वाली हूँ फॉर अगस्त 2021। प्लीज कीप इन माइंड कि जनरल लव रीडिंग है, सो शायद ये हर लियो के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. Also, you can press the bell icon because I post videos regularly, so you'll be updated. Okay, this is for Leo. What is going on with Leos in love? What is going on with Leos in love for August 2021? What is going on with Leos in love for August 2021? What is going on with Leos in love? Okay. Let's take one more card. What is going on with Leos in love? What is going on with Leos in love? Okay. Let's see what is your challenge for this month in love. Okay, what are the challenges for Leo? What are the challenges for Leo? Okay. What are the challenges for Leo for August 2021? What are the challenges for Leo? Okay. And let's see what you don't see. What you don't see, what you don't see. Okay, Leo, for your cards we have the 10 of Swords, the Empress, the High Priestess and the Temperance card. Okay, so a lot of feminine energy, बहुत ज़्यादा feminine energy है. So I think कि Leo जो भी past में आपके साथ हुआ था, okay, जिस भी चीज़ के साथ आपने past में deal किया था, whatever was the situation in the past, कहीं ना कहीं you are trying to heal from it, okay. कहीं ना कहीं आप अपने आप को completely heal कर रहे हो, because जो मैंने आपकी past readings भी देखी थी उनमें भी मैंने यही देखा था that धीरे धीरे you are healing, okay. And अब मुझे ऐसा लग रहा है that you are completely healed. अगस्त के मंथ में आप लोग कम्प्लीटली हील हो जाएंगे, कम्प्लीटली उस चीज़ को भूल जाएंगे जो पास्ट में हुई थी. यू विल गेट ओवर इट. मतलब भूल तो नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज कुछ मेजर हुआ था आप लोगों के साथ. इट वॉज वेरी मेजर एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ ने आपको तोड़ा था, आपको चेंज कर दिया, आपके थिंकिंग को चेंज कर दिया, आप जैसे चीज़ों को देखते हैं आपके नज़रिए को चेंज कर दिया. बट नाउ आई सी यू हीलिंग. ओके, अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके मन में वो बदले की भावना नहीं है. ओके, यू डोंट वांट रिवेंज. आपको जिस पर्सन ने भी आपके साथ गलत किया, आपको उनसे कोई रिवेंज नहीं लेना है. आपको यू हैव नथिंग टू डू विद देम. ओके, अब आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है. यू जस्ट वांट टू लिव योर लाइफ. अब आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं. यू वांट टू वर्क हार्ड फॉर योर करियर. अपने करियर पे वर्क हार्ड करना चाहते हैं. आप अपनी ड्रीम्स अचीव करना चाहते हैं, अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो फोकस है वो अपनी वेलबींग पे दिख रहा है मुझे. ओके, मुझे बहुत ज्यादा सेल्फ लव दिख रहा है इस मंथ. यू हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर योर सेल्फ. आपके जो मन में प्यार है इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज्यादा है. एंड अगर कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश करता है, नाउ आई थिंक दैट यू आर रेडी. नाउ आई कैन सी दैट यू आर रेडी. अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप रेडी हैं. अब आप तैयार हैं उस न्यू पर्सन में इन्वेस्ट करने के लिए, उस न्यू रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए. यू आर रेडी टू गिव लव अ सेकेंड चांस. ओके, अब आप प्यार को एक दूसरा मौका देना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप को एक दूसरा मौका देना चाहते हैं. ये कुछ लोगों के लिए होगा कि कुछ लोग मौका देना चाहते होंगे, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि दे जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन देयर करियर और देयर गोल्स. उनको बस अपने गोल्स पे, अपनी वेलबींग पे फोकस करना है. एंड कहीं ना कहीं यू ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, थॉट देयर इज 1 कार्ड. ओके, कहीं ना कहीं यू आर वेरी लाइक यू आर ऑल अबाउट योर सेल्फ नाउ. ओके, अब आप अपने बारे में हैं ना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है. आप अपने बारे में सोच रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंटली सोच रहे हैं. आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत कॉन्फिडेंटली ले रहे हैं, एंड आपके मन में कोई डाउट नहीं है किसी चीज को लेकर. सो वट एवर डिसीजन दैट यू आर टेकिंग, यू आर वेरी श्योर. आप उन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा श्योर है. एंड कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा, मुझे सेल्फ लव बहुत हाई दिख रहा है. आप अपने आप को बहुत हाई लेवल पे रखना आपने स्टार्ट कर दिया. शायद पास्ट में आपने ऐसी बहुत चीजें टॉलरेट की थी विद योर पास्ट पर्सन, विद योर पास्ट लवर, जहां पे आपने अपनी ईगो को, अपनी नॉट ईगो बट हाँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं गिराया था उस पर्सन के लिए. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं आप भूल गए थे जस्ट टू मेक दैट रिलेशनशिप वर्क. एंड वी ऑल डू इट. ओके, इसमें कोई अशेम फील करने वाली बात नहीं है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है. जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो हर पॉसिबल कोशिश करता है कि वो उस रिलेशनशिप को वर्क करें. कहीं बार लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी भूल जाते हैं ओनली फॉर दैट रिलेशनशिप टू वर्क. ओके, सो बट अब मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यू ओनली केयर अबाउट योर सेल्फ. अब एंड ये रॉन्ग वे में नहीं है, जैसा मैं बोल रही हूँ ना, यू ओनली केयर अबाउट योर सेल्फ. ये गलत चीज में नहीं है, ये गलत तरीके से नहीं है. ये
ऐसा है कि नाउ यू नो व्हाट यू वांट। ओके, अब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, एंड आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, एंड आप उससे जो अगर कुछ लेस मिलेगा आपको तो आप उसके लिए सेटल नहीं होंगे, बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत सहा है। ओके, आपने बहुत कुछ सहा है। शायद आपने पास्ट में अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा गिरा के एक पर्सन को चांस दिया हो जो आपके लेवल पे भी ना हो। ओके, आपने एक ऐसे पर्सन को पास्ट में चांस दिया जो स्टार्टिंग से ही आपके लेवल पे नहीं थे। वो आपके प्यार को मैच नहीं कर पाते थे, वो आपकी केयर को मैच नहीं कर पाते थे। जैसे आप उनका ध्यान रखते थे वैसे वो किसी भी चीज को मैच नहीं कर पाते थे। ना आपकी लॉयल्टी को मैच कर पाते थे, ना आपकी फीलिंग्स को मैच कर पाते थे। बट कहीं ना कहीं यू गेव देम अ चांस एंड येट दे स्टिल ट्रीटेड यू बैडली। ओके, फिर भी उन्होंने आपको बुरा ट्रीट किया। सो अब सबसे अच्छी चीज ये है कि वो पेन ओवर हो चुकी है। मैंने जैसे कहा ना, मुझे अब दिख रही हो you're healed, okay, you're not just healing, you're healed। आप completely heal हो चुके हैं। बिकॉज बहुत टाइम से मैं शायद आपको यही बोल रही थी कि आई सी यू हीलिंग, मुझे दिख रहा है कि आप हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट नाउ आप आगे बढ़ चुके हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। ओके, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज फॉर दैट। जैसा मैंने कहा, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है। यू आर अवेयर कि आपको अब क्या चाहिए, एंड आप उस किसी भी लेस चीज़ के लिए सेटल नहीं होंगे। ओके, यहाँ पे एक जो कार्ड जो मैंने देखा नहीं था वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली आई सी मल्टीपल पीपल कमिंग टूवर्ड्स यू विद ऑफर्स। मुझे आपकी तरफ बहुत सारे लोग आते हुए दिख रहे हैं। शायद डायरेक्टली अगर कोई लव ऑफर ना लेके आए तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे फ्रेंडशिप की बात करने की कोशिश करे, जनरली फ्लर्ट करने की कोशिश करे, आपको जानने की कोशिश करे। बट पीपल आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। ओके, लोग आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड नाउ आई सी यू ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विद पीपल। अब आप भी मुझे लोगों से कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। अब आप भी मुझे लोगों को जानते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज पास में आप नहीं जानना चाहते थे। जैसा मैंने कहा ना, कुछ लोग नए प्यार के लिए अब तैयार हो चुके हैं, एंड कुछ लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ओके, सो आप जिस भी कैटेगरी में है प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं दैट वेदर यू आर रेडी फॉर लव नाउ, या फिर अभी भी आप सिर्फ अपने बारे में लाइक अपनी वेलबींग पे ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हैं। बिकॉज दोनों चीजों में कुछ गलत नहीं है। अगर अब आप हील कर चुके हैं देन डेफिनेटली आप तैयार हैं, यू आर रेडी टू फॉल इन लव। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। एंड अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपने हील कर लिया है बट अभी आप न्यू रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, यू डोंट वांट ऑल दैट अभी, तो भी दैट इज ऑल ओके। ओके, वो भी सही है, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। सो यू कैन टेक योर टाइम, बट आई डू सी पीपल कमिंग इन योर लाइफ। मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। नहीं, अब जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगी ना, इफ यू आर रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, ये उन लोगों के लिए जो अब रिलेशनशिप के लिए तैयार है। सो अब जो आपकी रिलेशनशिप में आएगी ना वो इक्वल लेवल पे होगी। ओके, ये जो पर्सन अब आपकी लाइफ में आएगा ना वो आपके लेवल पे होगा। जैसा मैंने कहा, ये पास्ट पर्सन आपके लेवल पे नहीं था। दिस पास्ट पर्सन वॉज नॉट ऑन योर लेवल, एंड नाउ वॉट ऑल इज कमिंग इन योर लाइफ। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, जो भी चीज आपकी लाइफ में आएगी, अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आती है तो वो आपके स्टैंडर्ड्स को मैच करेगी, आपके लेवल को मैच करेगी। जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं वो वैसी होगी। सो यू आर गोइंग टू गेट थिंग्स अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस। सो प्लीज अच्छी एक्सपेक्टेशंस ही रखें, गलत एक्सपेक्टेशंस ना रखें। ओके, एंड फॉर योर चैलेंजेस वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके लियो, सो यू डू हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन। ऐसा हो सकता है, जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई न्यू पर्सन आ रहा है, तो हो सकता है कि यही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो कि वेदर आप सच में रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप अभी वेट करना चाहते हैं, या फिर यू वांट टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके, एंड यू डोंट इवन नो अभी के कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को शायद अभी ये भी नहीं पता कि वेदर दे आर रेडी टू पुट इन द एफर्ट्स। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि आप रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं, आप 100% अब रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं अगर आपने हील कर लिया है। जो मुझे मेजोरिटी ऑफ लियोज के लिए लग रहा है कि उन्होंने अब हील कर लिया है, दे आर फोकसिंग ऑन देयर वेलबींग। वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी वेलबींग पे ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे मेजोरिटी ऑफ लियोज के लिए लग रहा है कि उन्होंने हील कर लिया। बट इफ इन केस ओके आपको ऐसा लगता है कि आपने अभी हील नहीं किया है, देन यू कैन टेक योर टाइम। ओके, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, सो हर किसी के लिए वेरी करेगी। ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन DM मी ऑन Instagram फॉर पर्सनल रीडिंग्स। आई ऑफर पेड पर्सनल रीडिंग्स एंड आई आंसर यू ओवर देयर अगर आपके पास कोई पर्सनल क्वेश्चन है। सो जो मुझे आपके दिमाग में कंफ्यूजन दिख रही है वो यही है कि वेदर अब आप दोबारा से किसी न्यू रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट करना चाहेंगे, बिकॉज पास्ट रिलेशनशिप ने डेफिनेटली आपके दिल और दिमाग पे एक इम्प्रेशन छोड़ दिया है कि आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। ओके, चीज़ें खराब हो चुकी हैं, शायद हर पर्सन गलत होगा, हर एक इंसान गलत होगा। सो नाउ यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। आपको इस कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ना है कि आप तैयार हैं। ओके, यू आर रेडी, यू आर
केपेबल, यू हैव द पोटेंशियल। आप अगर किसी चीज़ को दिल से चाहें एंड दिल से यू वांट कि आप किसी रिलेशनशिप में निभाना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। डेफिनेटली आप उस चीज़ के लिए जाएं। मैं बिल्कुल भी आपको मना नहीं करूंगी, बिकॉज हार्डवर्क है, ये कार्ड हार्डवर्क से एसोसिएटेड है, बट ये आपके चैलेंज में आया है। सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप ना न्यू रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा सा लेजी हो गए। ओके, यू आर नॉट रियली ट्राइंग टू टॉक टू पीपल। ओके, आप नए लोगों से बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं, मैं ये नहीं बोल रही आप कॉन्फिडेंट नहीं है, और मैं ये भी कंप्लीटली बता रही हूँ आपने अपने एक्स पे भी गेट ओवर कर लिया है। ओके, आप अपने एक्स को भूल चुके हैं, यू डोंट वांट देम बैक, आपको वो वापसी नहीं चाहिए। बट न्यू रिलेशनशिप के लिए अभी आप उतने एफर्ट्स नहीं पुट कर रहे हैं जितने आप कर सकते हैं। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट, उस पर आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। एंड ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ये रिजॉल्व करें एंड एवरीथिंग इज ग्रेट। ओके, व्हाट यू डोंट सी इज द टावर। ओके, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं दिख रही बट ये हुई है। सो टावर कार्ड को बहुत लोग एक रॉन्ग कार्ड मानते हैं, बहुत लोग इसको गलत चीज़ों के साथ एसोसिएट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। टावर मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में होनी। इट इज़ लाइक अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर चेंज आता है। एंड अभी जैसे मैंने कहा आपको शायद ये नहीं दिख रहा है बिकॉज यू डोंट सी इट। ओके, आपको ये नहीं दिख रहा है कि टावर मोमेंट आपके साथ हुई थी। टावर मोमेंट तब होती है जब किसी भी टावर कब गिरता है, जब किसी भी बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है, जब इस टावर का जो फाउंडेशन है, जो इसकी बुनियाद है, वो स्ट्रांग नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पास्ट रिलेशनशिप थी वो इसलिए ओवर हुई थी क्योंकि आपकी रिलेशनशिप की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थी। ओके, आप उस टाइम पे उन चीजों के लिए यू सेटल्ड फॉर दोज थिंग्स जो आपको पता भी था उस टाइम पे कि यू डिजर्व बेटर। ओके, यू डिजर्व सो मच बेटर। आप एक बेटर प्यार डिजर्व करते हैं, एक बेटर पर्सन डिजर्व करते हैं, बट येट यू स्टिल इन्वेस्टेड इन दैट रिलेशन। तब भी आपने उस रिलेशनशिप को चांस दिया, उस पर्सन को चांस दिया। एंड जब वो चीज़ें वर्क नहीं करी तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक डाउट बैठ गया कि हर एक रिलेशनशिप बेकार होगी या हर एक पर्सन खराब होगा। तभी वो टावर मोमेंट हुई थी कि यूनिवर्स वांटेड टू शो यू कि जब किसी चीज़ की फाउंडेशन सही नहीं होती, जब कोई पर्सन आपके लेवल पे नहीं होता, जब आपकी किसी के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं होती, तब टावर मोमेंट ही होती है। ओके, वो रिलेशनशिप एंड हो जाती है। क्योंकि ये मैं आपको बोल रही हूँ ना, दिस इज समथिंग दैट यू डोंट सी। सो ये एक ऐसी चीज है जो आपने नहीं देखी बट इट वॉज ए ह्यूज थिंग। ओके, ये बहुत बड़ी चीज थी। शायद अब आपका जो सोचने का नजरिया है या चीजों को देखने का आपका नजरिया है वो कम्प्लीटली बदल चुका है। ओके, वो कम्प्लीटली बदल चुका है। यू आर ट्रांसफॉर्म्ड, आप कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं एज अ पर्सन। एंड अब आपको पता है व्हाट यू वांट। एंड जैसा मैंने पहले कहा, यू आर नॉट रेडी टू सेटल फॉर लेस। अब आप जितना आप डिजर्व करते हैं उससे नीचे आप सेटल नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट यू डोंट सी। ये आपको दिख नहीं रहा है कि ये क्यों हुआ था, बट आई गिव यू एन एक्सप्लेनेशन कि ये इसलिए हुआ था। ओके, लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। व्हाट इज द एडवाइस फॉर लियोस? व्हाट इज द एडवाइस फॉर लियोस फॉर अगस्त 2021 रिगार्डिंग देयर लव लाइफ? व्हाट इज द एडवाइस फॉर लियोस फॉर अगस्त 2021 रिगार्डिंग देयर लव लाइफ? Okay, Leo, for your advice, we have the Knight of Cups, the Hermit, and the King of Swords. See, I told you, I see someone coming in your life. मुझे actually multiple लोग आते हुए दिख रहे हैं, but मुझे कोई person आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है जो आपके लेवल पे है. Someone who is going to match your energy, जो आपकी एनर्जी को मैच करे. Okay, I was unable to remember this word. जो आपकी एनर्जी को मैच करेगा. पास्ट पर्सन आपकी एनर्जी को मैच नहीं करता था. That's why I was saying कि वो आपके लेवल पे नहीं थे. Okay, so now I see someone coming जो बहुत इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आएंगे आपकी लाइफ में. एंड यू आर गोइंग टू टेक योर टाइम. आप अपना टाइम लेंगे. जैसे सी, ये हर्मिट के हाथ में लाइट है एंड ये इस पर्सन की तरफ लाइट करके दिख रहा है, तो आप सोचेंगे, कंप्लीटली सोचेंगे कि वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप. मैंने कहा ना, कंफ्यूजन है. टेक योर टाइम. आई एम नॉट सेइंग कि आप जल्दबाजी करें, हैस्टी डिसीजंस लें, ऐसा कुछ नहीं है. डोंट जंप टू कंक्लूजन. ओके, किसी भी रिजल्ट पे या किसी भी डिसीजन लेने से पहले कोई भी थिंक प्रॉपरली, जितना आप सोच सकते हैं. एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिकली भी सोचें. ओके, प्रैक्टिकली सोचें. उस पर्सन को चांस दें जो आपके लेवल को मैच करे, जो आपकी एनर्जी को मैच करे, जो आपके स्टैंडर्ड का हो. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू साउंड रूड और समथिंग कि आपके स्टैंडर्ड का हो. ये थोड़ा रूड साउंड करेगा कुछ लोगों को, बट नहीं. बाय स्टैंडर्ड आई मीन एक पर्सन जो आपको पता है कि अगर आप लोग साथ में हैं तो they will also put in equal efforts. They will also try to make this relationship work. ये one sided relationship नहीं होना चाहिए. Okay, and आप अगर आप अपने ग्राउंड्स पे हैं, अगर आप मतलब
इफ यू हैव अ सर्टेन माइंडसेट, अब आपका एक माइंडसेट बन गया है कि आपको एक ऐसा पर्सन ही अपनी लाइफ में चाहिए, देन स्टे ऑन दैट. आप अपनी बात पे रहें, इट्स ओके, वो गलत नहीं है. बट अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है एंड यू थिंक दैट दिस पर्सन कैन मैच योर एनर्जी, ये पर्सन आपके प्यार को मैच कर सकता है, तो डेफिनेटली टेक योर टाइम बट गिव देम अ चांस. ओके, उनको चांस दें. अल्टीमेटली ये आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज करते हैं. बट आई डू सी समवन कमिंग. ओके, समवन हु इज बेटर. ओके, लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है. दिस इज फॉर लियो. व्हाट इज द मैसेज फॉर लियोस? What is the message for Leos? What is the message for Leos? What is the message for Leos? Okay. We have aspirations. You're unlimited, so aim for the stars. See, मतलब कई बार इतना परफेक्ट मैसेज होता है ना कि ऐसे लगता है कि रीडिंग्स बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रही हैं उस चीज से. ओके, सो इट सेज एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स. सो जो भी आपको लगता है आप डिजर्व करते हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ इट इज पॉसिबल, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई जनरल गोल भी हो आपकी लाइफ का, अगर आपको दिल से ऐसा फील होता है, आपको अंदर से ऐसा फील होता है दैट येस दिस इज व्हाट यू डिजर्व एंड यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस, देन डेफिनेटली एम फॉर दैट. आप उसी का एम करें एंड वर्क हार्ड टू अचीव दैट. ओके, मेहनत करें उस चीज को अचीव करने के लिए, बिकॉज यू कैन एम फॉर द स्टार्स. ओके, आप स्टार्स के लिए भी एम कर सकते हैं. मतलब आप जो चाहें, जो भी चाहें वो आप पा सकते हैं. इसलिए आपको किसी ऐसे पर्सन के लिए सेटल होने की जरूरत नहीं है जो आपके कैलिबर को मैच नहीं करे, बिकॉज द पर्सन हु इज गोइंग टू मैच योर कैलिबर, द पर्सन हु इज गोइंग टू मैच योर एनर्जी, द पर्सन हु इज गोइंग टू मैच योर लव इज कमिंग एंड यू डिजर्व दैट. ओके, यू डिजर्व दैट, सो यू शुडंट सेटल फॉर लेस. आपको लेस के लिए सेटल होने की जरूरत नहीं है. अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी रिलेशनशिप में या किसी सिचुएशन में कि नहीं ये पर्सन वैसा नहीं है जैसा आप एक लाइफ पार्टनर चाहते हैं या जैसा आप एक लवर चाहते हैं, देन इट इज not at all compulsory for you to stay in that relationship. Okay, yeah, to stay in that situation. So if you want to walk away from that situation, then definitely do it. But what you want, what you think you deserve, you can have that. Okay, आपको वो मिल सकता है, यूनिवर्स की तरफ से confirmation है. So please don't settle for anything less. Okay, let's keep it here. ओके, लेट्स टेक अ येस और नो क्वेश्चन. सो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सो जनरली आई टेक अ येस और नो क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द रीडिंग. सो अगर आपको यूनिवर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में हो. वेदर द आंसर इज येस और नो फॉर यू. ओके, योर कार्ड फेल इज द पेज ऑफ पेंटिकल्स. सो येस, योर आंसर इज येस. ओके, जस्ट गेन अ बिट मोर नॉलेज. अगर आप किसी सिचुएशन या किसी डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ी सी और नॉलेज गेन करें एंड देन गो फॉर इट. अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू कम, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी. ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है वर्गो, वी हैव एरीज, वी हैव टॉरस, वी हैव सैजिटेरियस, देन लेट मी जस्ट सी, एंड वी हैव सम अर्थ एनर्जी. सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. सो यही मुझे मेजर साइंस दिख रहे हैं. हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील करें. Okay, Leo, so that's all. I hope this reading resonated with you, and if it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.